नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के रिजल्ट को अक्टूबर के मध्य तक निकाल देने की बातें और बीपीएससी टीआरई 2.0 नवंबर के अंतिम तक इसकी परीक्षा कंडक्ट करवा लेनी है और दिसंबर में फाइनल रिजल्ट दे देना है। स्वागत है आप सबों का हमारे इस नए वीडियो में और 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा अतुल प्रसाद जी का वो बयान जो कि रिजल्ट को लेकर के है, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो कि पंकज कुमार हैं, उन्होंने इस बार हल्के प्रश्न पत्र रहेंगे इस बात की भी जानकारी दे दी है और सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 का। रिजल्ट और ट्रेनिंग को लेकर के भी बड़ा पत्र जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने लगातार कैसे और कितनी रिक्तियां इस बार रोस्टर के माध्यम से भेजेगी या किस प्रकार से पूरे रिक्तियों का ब्यौरा बीपीएससी को जाएगा और कब तक जाएगा, कब तक आपको आवेदन करना होगा, तमाम मुद्दे जो हैं आपके स्क्रीन के सामने थोड़े ही देर में प्रदर्शित हो जाएंगे। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बड़ी खबर रिजल्ट को लेकर के और ट्रेनिंग को लेकर के। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा जो प्रेस रिलीज है वो जारी किया गया है और उस प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों प्रधानाध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है उनका कार्यक्रम 74 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहा है और इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है, जिन्हें नियुक्ति के उपरांत इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाना है। और इसी इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के ये पत्र जारी हुआ और शिक्षकों के इन प्रशिक्षणों के बेहतर संचालन हेतु विभाग को साधन सेवी यानी रिसोर्स पर्सन के रूप में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए साधन सेवी मानदेय के रूप में उन्हें 1000 रुपये प्रति कक्षा यानी कि 90 मिनट में यात्रा भत्ता सहित भुगतान किया जाएगा। ये जो बड़ा पत्र जारी हुआ है, ये जो बहाली 1.70 लाख के आसपास की जो निकली थी बीपीएससी टीआरई 1.0 जिसकी परीक्षा 26 अगस्त को कंडक्ट हुई थी, 24 अगस्त को कंडक्ट हुई थी और 25 अगस्त को कंडक्ट हुई थी, उनके ट्रेनिंग को लेकर के ये सारी बातें जो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं, अवकाश प्राप्त हैं, उन लोगों को 1000 रुपये प्रति 90 मिनट की कक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग ने अब नियुक्त करना एक तरीके से शुरू कर दिया है। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग जो आप लोग बहाल होंगे उन्हीं के लिए है। अब सवाल उठता है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट को लेकर के भी आपके स्क्रीन के सामने थोड़ी देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले सीटेट का रिजल्ट जारी हो गया है और इसी सीटेट के रिजल्ट को लेकर के आपका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है वो रुका हुआ था। और इस बार हैरानी होगी देख करके आपको कि सूबे के 7.76 अभ्यर्थी मात्र प्रथम पत्र में सफल हुए हैं। ऑफलाइन परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा में क्या अंतर है, आपको स्थितियां साफ हुई होंगी। 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में और द्वितीय पेपर में 3.87% को ही सफलता मिली है। जो अगस्त 2023 का जो परिणाम है सीटेट का जारी कर दिया गया है। आपने अब तक नहीं चेक किया है तो जाकर ज़रूर चेक कर लेंगे। बिहार की अगर बात करें तो 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रथम पेपर में अगर प्रतिशत की बात करें तो 7.76% और द्वितीय पेपर में 3.87% अभ्यर्थियों को ही सफलता मिली है। वेबसाइट आपके स्क्रीन के सामने है setet.nic.in और इस पे जाकर के आप देख सकते हैं। देश भर में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रथम पेपर में 12,13,704 की संख्या थी और द्वितीय पेपर में 11,66,178 अभ्यर्थियों की संख्या थी। पेपर 1 में मात्र 2,98,758 अभ्यर्थी और 11 लाख की संख्या जहां पर थी वहां पर मात्र 1,57,000 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है।
काफ़ी कम अभ्यर्थियों को सफलता मिली है और बोर्ड ने बताया कि अभ्यर्थियों का जो अंक पत्र और जो योग्यता प्रमाण पत्र है वो भी शीघ्र ही डिजी लॉकर में डाल दिया जाएगा। आप वहां से रीचेक कर सकते हैं। सीटेट का तो रिजल्ट आ गया, इसी से आपका रिजल्ट रुका हुआ था। और एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के सामने देखने को मिल रही है कि 15 अक्टूबर तक 6 से 12 के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकलेगी। आपको जानकर ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये 70,000 मात्र 70,000 ही नहीं रहेंगे, ये लाखों की संख्या पार करेंगे। कैसे पार करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस तिथि को आप ध्यान दीजिए। 15 अक्टूबर तक वैकेंसी आ जाएगी, नवंबर अंत तक परीक्षा ले ली जाएगी और दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। किसी कोताही में वह अपोह में ना रहिएगा। बीपीएससी की प्रथम जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं उसको देख करके आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि बीपीएससी किस गति में है। उसके अलावा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग से रिक्तियां मिल जाएंगी और आपको ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन से विषय में कुल कितनी रिक्तियां जा रही हैं बीपीएससी को। इस बार एक नया बदलाव होगा कि सिलेबस और प्रश्न पत्र जो होगा वो अपेक्षाकृत हल्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे। इसलिए तय किया गया कि आगामी परीक्षा के प्रश्न जो होंगे अपेक्षाकृत हल्के होंगे। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस जारी कर दिया जाएगा और प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाए। राहत की खबर है, इस बार प्रश्न पत्र हल्के रहेंगे और ये और कोई नहीं बल्कि खुद बीपीएससी के लोगों ने महसूस किया था। अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्तियां बीपीएससी को भेज देगा शिक्षा विभाग। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी यानी कि विज्ञापन जारी हो जाएगा और शिक्षा विभाग ने 6 से 12 के शिक्षकों के पद जो आवंटित कर दिया है और उनका आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जो जिलों से मांगा है, इस सप्ताह जिलों से रोस्टर क्लियर होकर रिक्ति आने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि रिक्तियां 70,000 नहीं बल्कि 1 लाख पार करेगी। कारण क्या है? कारण है कि प्रथम चरण में 11-12 के लगभग 57,000 रिक्तियां थीं और इसमें आवेदक मात्र 42,000, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद कहाँ जाएंगे? तो ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। और 9-10 में भी विषयवार रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे और जो दूसरे चरण की भर्ती जो कि अक्टूबर में आने वाली है इसमें जुड़ जाएंगे। अब सवाल तो उठता है कि भाई जब दूसरे चरण की बात हो रही है तो पहले चरण का रिजल्ट कब आएगा? तो पहले चरण का रिजल्ट अतुल प्रसाद जी का ये बड़ा बयान आप देख लीजिए कि अक्टूबर मध्य में पहली कक्षा 11-12 के शिक्षक, फिर 9-10 और अंत में 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। और ये अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि अक्टूबर के मध्य तक जारी होगा। जो चीज़ सबसे बड़ी अवरोधक थी सीटेट का रिजल्ट, वो अब जारी हो गया है। अब इस रिजल्ट में कोई देरी नहीं होगी। आज 26 तारीख है और आज से लेकर के कुछ ही दिनों के अंतराल में अक्टूबर के 10 से 15 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्तियां भेजेंगे, ये किसने कहा है? तो ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार ने कहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज दी जाएगी और जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने को इन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर बातें कि 15 अक्टूबर से आपके लिए नया नोटिफिकेशन और 15 अक्टूबर तक बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट और इसी दरमियान वैकेंसी लाखों की संख्या में। तैयारियां शुरू कर दीजिए, बहाली मुहाने पर है, आपके पास एक और मौका है। देखना होगा बिहार सरकार किस तरीके से इस बार बीपीएससी की परीक्षा कंडक्ट करवाती है, लेकिन पूर्व के अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बाकी आगे आने वाले समय में जो भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।